कुछ कहानियां ना सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो आपकी रूह में बस जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। एक ट्रक ड्राइवर रंजीत की कहानी। ये बात है करीब 35 साल पहले की। एक घने कोहरे वाली रात की, जब वो एक ऐसे सफर पर निकले जहां से वापसी का कोई सीधा रास्ता नहीं था। अब देखिए, रंजीत के लिए तो ये सिर्फ एक और डिलीवरी थी, रोज का काम। लेकिन उस रात सड़क उसे एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर ले गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जहां हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। तो कहानी का हीरो है रंजीत, एक बहुत ही तजुर्बेकार ट्रक ड्राइवर, जिसे सड़कें नापते नापते लगभग 40 साल हो चुके थे। उस रात का काम भी खैर बाकी रातों जैसा ही था। एक कंसाइनमेंट उठाना था और उसे अजनारा नाम के एक छोटे से गांव तक पहुंचाना था। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा काम लगता है, पर क्या ये वाकई इतना सीधा था? तो काम ये था कि बबलीपुर से कुछ पुराना फर्नीचर, मतलब लोहे की अलमारियां, मेज, कुर्सियां वगैरह लाद कर अजनारा के एक गोदाम तक ले जाना था। आसान लगता है ना? लेकिन जरा सोचकर देखिए, ये वो जमाना था जब ना तो गूगल मैप्स थे और ना ही मोबाइल फोन। ड्राइवर की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जुबान और रास्ते में मिलने वाले लोग। और यही चीज इस सफर को इतना खतरनाक बनाने वाली थी। कुछ देर हाईवे पर ट्रक दौड़ाने के बाद घने कोहरे में से ना एक परछाई सी उभरी। एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए सड़क के किनारे अकेला ही चला जा रहा था। अब रास्ता पूछने के लिए इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? तो रंजीत ने ट्रक धीमा किया और उस अनजान आदमी के पास जाकर रोक लिया। उस बूढ़े को ट्रक में बिठाकर रंजीत ने सीधा सा सवाल पूछा, बाबा, ये अजनारा गांव के पास वाला गोदाम किस तरफ पड़ेगा? उससे उम्मीद तो थी एक सीधे साधे जवाब की, पर जो सुनने को मिला ना, उसने रंजीत के रोंगटे खड़े कर दिए। वहां तो कोई नहीं रहता, उस बूढ़े ने बिना किसी इमोशन के एकदम सपाट आवाज में कहा। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि रंजीत को एक पल के लिए लगा कि शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई है, कोई गलतफहमी हुई होगी, उसने सोचा। लेकिन उस बूढ़े की खाली आंखें, वो कुछ और ही कहानी कह रही थीं। फिर वो बूढ़ा आदमी थोड़ा आगे झुका और एक चेतावनी दी। गांव के अंदर से मत जाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा। नया बाईपास बना है, उसी से निकल जाना। जब रंजीत ने पूछा क्यों, तो जवाब और भी अजीब था। बस वहां का माहौल ठीक नहीं है। और इससे पहले कि रंजीत कुछ और पूछ पाता, वो बूढ़ा ट्रक से उतरा और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब रंजीत एक दोराहे पर था। एक तरफ एक अनजान बूढ़े की डरावनी चेतावनी और दूसरी तरफ समय और डीजल बचाने का लालच। और फिर ट्रक ड्राइवरों की एक आदत होती है, जिज्ञासा, कि आखिर ऐसा है क्या उस रास्ते पर। उसने एक गहरी सांस ली, चेतावनी को नजरअंदाज किया और ट्रक को 2 किलोमीटर लंबे उस शॉर्टकट की तरफ मोड़ दिया जो सीधे अजनारा गांव के अंदर जाता था। गांव में घुसते ही एक अजीब सी भारी खामोशी ने जैसे ट्रक को जकड़ लिया। गलियां एकदम वीरान थी, एक भी कुत्ता नहीं भौंक रहा था, जो किसी भी गांव के लिए नामुमकिन सा है। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सैकड़ों दिए एक साथ बुझा दिए गए हों। और फिर रंजीत की नजर दरवाजों पर पड़ी। धूल में सने अनगिनत हथेलियों के निशान, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। और तभी जब रंजीत एक तंग गली से ट्रक मोड़ ही रहा था, अंधेरे से एक लड़की सामने आ गई। उम्र रही होगी कोई 25 साल, लेकिन उसकी आंखें सदियों पुरानी लग रही थीं। उसने रंजीत को ऐसे देखा जैसे वो सब जानती हो और बोली, बाईपास से निकल जाते तो अच्छा था, यहां जो आता है वो वापस नहीं जाता। और फिर उस लड़की ने जो बताना शुरू किया, उससे रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने 2 किसानों के बारे में बताया जिन्होंने कर्ज में सब कुछ गवाकर उसी बाग में फांसी लगा ली थी, जो अब एक भुताहा जंगल कहलाता है। फिर उसने एक पूरे परिवार के बारे में बताया, 25-30 लोग जिन्होंने जमीन छीन जाने पर एक साथ जहर खा लिया था। हर कहानी के साथ रंजीत को यह समझ आ रहा था कि वो गांव की जमीन पर नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान पर खड़ा है। लड़की की बात खत्म होते ही रंजीत ने बस एक पल के लिए पलक झपकाई, और जब आंखें खोलीं तो वो लड़की गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। बस एक धुंध का साया थी जो अब छंट चुका था। अब रंजीत के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, भागो। वो अपने ट्रक की तरफ ऐसे भागा जैसे उसकी जान उसी में अटकी हो। जैसे ही रंजीत ने ट्रक को रफ्तार दी, सड़क के दोनों तरफ पेड़ों के बीच कुछ हिलने लगा। धुंधली सफेद सी परछाइयां जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ऐसे उछल रही थी जैसे वो बंदर हों। लेकिन रंजीत का दिल जानता था वो बंदर नहीं थे। और ठीक उसी वक्त खट खट खट
रंजीत की दाईं तरफ की खिड़की पर 3 बार आवाज हुई। जब उसने मुड़कर देखा तो बाहर कोई नहीं था, पर शीशे पर धूल में उंगलियों के 3 निशान बन चुके थे। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। और फिर हेडलाइट की रोशनी में सामने, ठीक सड़क के बीचों बीच, एक औरत खड़ी थी। पूरे शरीर पर कीचड़, और उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। वो हवा में तैर रही थी, खामोशी से रास्ता रोके हुए। रंजीत ने बस आंखें बंद की और एक्सेलरेटर पर पूरा वजन डाल दिया। ट्रक उस औरत के आर पार निकल गया, लेकिन एक पल की राहत के बाद जो हुआ वो किसी नरक से कम नहीं था। अचानक हर तरफ से मर्दों, औरतों, बच्चों की एक भीड़ ट्रक पर टूट पड़ी। खिड़कियों पर नाखूनों की खरोंचें, बोनेट पर चढ़ती परछाइयां और शीशों पर पीटते हुए हाथ। किसी तरह उस भीड़ से बचकर रंजीत ने ट्रक को भगाया। जल्द ही वो एक पक्की सड़क पर था, बाईपास। उसने सोचा, चलो जान बची। पर कुछ ही दूर जाकर सड़क खत्म हो गई और सामने था वही मनहूस घर जहां उस परिवार ने जान दी थी। वो भागा नहीं था, वो तो बस एक जाल में गोल गोल घूम रहा था। एक आखिरी भयानक संघर्ष के बाद, जिसमें ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा वो भूताहा घर ही ट्रक पर टूट पड़ा हो, रंजीत आखिरकार वहां से भागने में कामयाब हो ही गया। सुबह होते होते वो एक असली गोदाम तक पहुंचा। वो बुरी तरह हिल चुका था, पर उसे लगा कि चलो अब सब ठीक है, वो सुरक्षित है। पर सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। और यहां कहानी में वो मोड़ आता है जो आपकी रूह कंपा देगा। महीनों बाद जब रंजीत के एक दोस्त ने पुरानी फाइलें खंगालीं तो एक सच सामने आया। किशन लाल एंड सन्स का वो गोदाम सालों से बंद पड़ा था। उस रात की डिलीवरी एक गलती थी। एक क्लर्क की भूल से एक बहुत पुरानी रद्द हो चुकी रसीद रंजीत को थमा दी गई थी। इसका मतलब वो पूरा सफर, वो कंसाइनमेंट, वो पता, सब एक धोखा था। एक भूतिया बुलावा जो सिर्फ और सिर्फ रंजीत के लिए भेजा गया था। कहते हैं ना, आप जगह को छोड़ देते हैं पर जगह आपको नहीं छोड़ती। रंजीत उस गांव से तो निकल आया, लेकिन वो गांव कभी रंजीत के अंदर से नहीं निकल पाया। उस रात की परछाइयां अब हमेशा के लिए उसकी हमसफर बन चुकी थी। उस रात का सदमा इतना गहरा था कि रंजीत 2 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाया। आज भी उसके ट्रक में एक छोटी सी पीतल की घंटी बंदी है, जो अनदेखी ताकतों के पास से गुजरने पर अपने आप बज उठती है। और उसकी खिड़की पर वो 3 खरोंचों के निशान आज भी मौजूद हैं। एक पक्का सबूत उस मायावी खेल का जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो रंजीत की कहानी हमें बस एक ही चीज याद दिलाती है कि सड़कें कभी खत्म नहीं होती, वो तो बस एक और मोड़ लेती हैं। और हम कभी नहीं जान सकते कि अगले अंधे मोड़ पर किसका साया हमारा इंतजार कर रहा है।